यूपीआई का यूज करते हैं तो आप यूपीआई यूज करना बंद कर दीजिए, क्योंकि उस पर अब टैक्स लगने वाला है। अगर आप यूपीआई से कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर गवर्नमेंट की तरफ से 1.1% का टैक्स लगेगा। मतलब कि अगर आप 2000 ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहां पर 22 रुपए टैक्स कटेगा। तो ये किन लोगों को कटेगा और आप कैसे यूपीआई का पेमेंट कीजिएगा तो आपका टैक्स नहीं लगेगा, और किन लोगों पर टैक्स लगेगा और किन किन लोगों पर टैक्स नहीं लगेगा, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत आप सभी को हमारे चैनल ए स्मार्ट हेल्प पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीआई पर जो गवर्नमेंट की तरफ से 1.1% का टैक्स लगेगा वो किन किन लोगों को लगेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यूपीआई ट्रांजैक्शन पर गवर्नमेंट की तरफ से जो टैक्स लगने वाला है फ्रेंड्स, वो सभी के ऊपर नहीं लगने वाला है। मतलब कि जो कस्टमर है उनके ऊपर नहीं लगने वाला है। ये टैक्स लगने वाला है पीपीआई जो यूज करते हैं उनके लिए। जैसे कि यूपीआई होता है वैसे ही एक पीपीआई होता है। उसका फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब है? जिस कंपनी के पास वॉलेट होती है, जैसे कि आप फोन पे, पेटीएम, फ्री रिचार्ज ये सब यूज करते होंगे, तो उसमें एक वॉलेट होता है। फोन पे का अलग वॉलेट होता है, पेटीएम का अलग वॉलेट होता है। यूपीआई से वहां से भी ट्रांजेक्शन होता है और आपके बैंक से भी ट्रांजेक्शन डायरेक्ट होता है यूपीआई के थ्रू। जैसे फोन पे से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट आप किसी के अकाउंट में ट्रांजेक्शन कर देते हैं। लेकिन पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनी या फ्री रिचार्ज, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो खुद का एक वॉलेट देती है। उसमें आप पैसा रखिएगा तो कुछ उन लोग कैशबैक देता है, और जब आप वॉलेट का पैसा किसी को ट्रांसफर कीजिएगा और जो उस पैसा को रिसीव करेगा मर्चेंट अकाउंट के थ्रू, उनका चार्ज लगेगा, ना कि आपका। अगर आप कस्टमर हैं तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपके पास मर्चेंट अकाउंट है, मतलब कि आप जैसे कि जान रहे होंगे, अगर आप पेटीएम यूज करते होंगे तो पेटीएम एक मर्चेंट अकाउंट प्रोवाइड करवाता है, जिसके तहत सभी दुकान पर आप देखते होंगे कि क्यूआर कोड पेटीएम का लगा हुआ होता है। तो अगर मर्चेंट अकाउंट है आपके पास तो आपको ये टैक्स देना होगा। लेकिन डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से किसी को पेमेंट करते हैं तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर समझा जाए कि अगर आप कहीं पे मार्केट में जा रहे होंगे तो दुकान पर आप देख रहे होंगे कि मैक्सिमम लोग पेटीएम का रखता है। पेटीएम का जो बॉक्स आता है और जो क्यूआर कोड आता है वो आपको दुकान पर देखने के लिए मिल जाता है। तो वो क्यूआर कोड मर्चेंट अकाउंट का होता है, उस पर ट्रांजेक्शन जो होता है वो मर्चेंट अकाउंट के थ्रू होता है। तो उन लोगों का ये टैक्स लगेगा। जैसे कि अगर आप पेटीएम से किसी को पेमेंट करते हैं, आपके वॉलेट में पैसा है तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। जो पैसा को रिसीव करेगा, जैसे कि दुकानदार हो गया, उसका चार्ज लगेगा 1.1% का। मतलब कि 2000 अगर रुपए ट्रांजेक्शन करता है तो वहां पर 22 रुपए का चार्ज कटेगा। अगर 4000 का करता है तो 44 रुपए का चार्ज गवर्नमेंट काट लेगी। और ये जो चार्ज लगने वाला है फ्रेंड्स, ये 2000 से स्टार्टिंग है। अगर आप 2000 से ऊपर का ट्रांजेक्शन यूज करते हैं तो उनका चार्ज लगेगा। अगर 1999 तक अगर पेमेंट करते हैं तो कोई चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही 2000 ट्रांजेक्शन होगा उसके बाद चार्ज लगेगा। गवर्नमेंट का कहना है फ्रेंड्स कि जब आपका पैसा बैंक में है और आप भीम यूपीआई या फोन पे या गूगल पे के माध्यम से डायरेक्ट आप अपने अकाउंट से यूपीआई के थ्रू किसी को पेमेंट कर सकते हैं, आपको किसी अदर एप्लीकेशन के वॉलेट में पैसा रखने की जरूरत क्या है। गवर्नमेंट का कहना सही भी है फ्रेंड्स, क्योंकि मान लीजिए कि आपका अकाउंट है, अकाउंट में पैसा है तो वहां पर आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप किसी एप्लीकेशन का जो पेमेंट बैंक है उसके वॉलेट में पैसा रख रहे हैं तो आपको तो कोई वहां पर बेनिफिट नहीं है, तो वहां पर उसका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इस रीजन से उन लोगों के ऊपर लगता है। मान लीजिए कि अगर आप पेटीएम के वॉलेट में 2000 या 4000 रुपए रखे हैं और अगर आप कहीं पे पेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पेटीएम कंपनी से 1.1% का टैक्स लेगी। तो वहां पर पेटीएम अब क्या करेगा फ्रेंड्स, उम्मीद है कि वो चार्ज जो पेटीएम गवर्नमेंट को दे रहा है वो चार्ज आप लोग से वसूल करेगी। तो ऐसा करना ही क्यों है, जब फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई जैसी कंपनी डायरेक्ट आपके अकाउंट से और यूपीआई जो है फ्रेंड्स स्मूथली काम करता है, कहीं पे पैसा नहीं फंसता है जल्दी, तो आप किसी अदर एप्लीकेशन का यूज क्यों कीजिएगा। तो इसी रीजन से ये टैक्स लगेगा। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप लोगों के लिए कोई टैक्स नहीं है। ये टैक्स है मर्चेंट अकाउंट के लिए, जो मर्चेंट अकाउंट बनाकर रखे हैं और वॉलेट में पैसा रखते हैं, उनके लिए है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन पर टैक्स लग रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। जय हिंद।